दोस्तों, कोई भी नाक का ऑपरेशन शुरुआत में बराबर मार्किंग होना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। वही काम यहाँ भी शुरुआत में किया जा रहा है। ये एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी अप्रोच से ऑपरेशन होने वाला है, इसलिए नाक बाहर से कोलुमेला के ऊपर जो नीले रंग की मार्किंग दिखती है, उसी में से छेद लेके नाक ओपन किया जाएगा और पूरा खोल के फिर अंदर की सारी बातें अलग अलग स्टेप्स पूरी की जाएगी। जो मार्किंग है उसमें वेरी फाइन नीडल से लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन दिया जा रहा है। पेशेंट को दर्द भी नहीं हो रहा है, महसूस भी नहीं हो रहा है। आहिस्ते आहिस्ते इस इंजेक्शन के द्वारा पूरा नाक नम हो जाता है और नाक को अगले 2 से 3 घंटे तक बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होता है। और इससे और एक फायदा ये है कि इंजेक्शन में एड्रेनलिन नाम की दवाई रहती है, तो उसके कारण ब्लीडिंग भी बहुत कम होता है और ऑपरेशन करते समय साफ दिखाई देता है और बाद में स्वेलिंग भी बहुत कम आती है। तो यहाँ देखिए, कॉलुमेला पे वी शेप का कट लेने जा रहे हैं, उसका मार्किंग किया है और वी शेप की जो मार्किंग है वो आगे अंदर नाक के अंदर नॉस्ट्रल के अंदर बढ़ाया है, वहां भी इंजेक्शन दिया जा रहा है। उसके साथ साथ नाक के पर्दे की जो शुरुआत है उसमें भी इंजेक्शन दिया जा रहा है, क्योंकि मुझे वहां से नाक के पर्दे का मटेरियल, जिसे कार्टिलेज सेप्टल कार्टिलेज कहते हैं, वो निकालने वाला हूँ कि उसका मुझे उपयोग नाक का टिप शेप करने में, ऊंचा करने में होने वाला है। नाक का पर्दा इस प्रकार के ऑपरेशन में दो प्रकार से निकाला जा सकता है। एक तो जो आप देख रहे हैं कि नॉस्ट्रल के अंदर से निकाला जाता है, या जब नाक पूरा खोला जाता है तो ऊपर से नीचे आके नाक के पर्दे का मटेरियल निकाला जाता है। अभी इंजेक्शन की नीडल मैंने बदली है, लंबी नीडल इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिससे मुझे डीप अंदर जाके इंजेक्शन देने की सुविधा होती है, तो सारा एरिया पूरा नम हो जाता है। 15 मिनट 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन एनेस्थीसिया बराबर बैठता है और पेशेंट को बिल्कुल तकलीफ महसूस नहीं होती है। इसमें ये 15 नंबर की ब्लेड है, जिससे बारीक कट लिया जा रहा है नाक के पर्दे के ऊपर। जो नाक के पर्दे की शुरुआत है उसके एज के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर मैं इंसिजन ले रहा हूँ और आहिस्ते आहिस्ते उसे डीप कर रहा हूँ, गहरा कर रहा हूँ, कि जिससे नाक के पर्दे का जो कार्टिलेज है वो निकालने में आसानी हो जाए। देखिए, बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं है। कोई भी नाक के ऑपरेशन में मल्टीपल स्टेप्स रहते हैं, तो हर एक स्टेप में क्या क्या पुर्जे लगने वाले हैं वो पहले ही प्लान करके उसके मुताबिक वो जमा करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और नाक के ऑपरेशन में जब टिप प्लास्टिक करते हैं या कार्टिलेज स्ट्रट इस्तेमाल करते हैं, तो अक्सर नाक के पर्दे का या कान के कार्टिलेज का बहुत इस्तेमाल होता है, और जिससे नाक को शेप देने में बहुत मदद होती है। और ये जो एडिशनल कट रहते हैं, जख्म रहते हैं, वो दिखाई नहीं देते और उससे ज़्यादा पेशेंट को कोई नुकसान या क्षति नहीं होती है, या नाक के कार्य में कोई नुकसान नहीं होता है। 80% नाक का पर्दा का कार्टिलेज निकाला जा सकता है और वो ज़रूरी भी होता है। देखिए, कितना छोटा कट है, तो ये जख्म बाद में दिखाई भी नहीं देते। ये जो इंस्ट्रूमेंट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसको पेरियोस्टियम एलिवेटर कहते हैं, जिससे नाक का जो पर्दा है, पर्दे का जो हिस्सा कार्टिलेज है, उसके ऊपर की जो पतली त्वचा है, अंदरूनी त्वचा है, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, पेरियोस्टियम बोलते हैं, वो आहिस्ते आहिस्ते अलग किया जा रहा है। और अंदर देखिए, साफ
सफेद रंग का कार्टिलेज दिखाई देना शुरू हो गया है। उसके ऊपर बार बार स्क्रैच करते करते आजू बाजू की सॉफ्ट टिश्यू जो है पूरी सेपरेट की जाती है। ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहता है, थोड़ा सा कठिन रहता है, लेकिन एक बार ठीक तरह से म्यूकोपेरियन कॉन्ड्रियम सेपरेट हो गया तो फिर पूरा पर्दा खुल जाता है और आसानी से पर्दे का 70 से 80% पार्ट हम निकाल सकते हैं, जिससे नाक के शेप में कोई फर्क नहीं गिरता है या सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ये जो सफेद पट्टी दिख रही है रोलर गॉस कहते हैं, इसका थ्रोट ऑपरेशन में बार बार इस्तेमाल किया जाता है। उससे जो ब्लड आता है, जो पानी जम जाता है, वो मॉप होता है, शोषण किया जाता है और निकाला जाता है, जिससे अंदर के सारे पार्ट्स आसानी से दिखाई देते हैं, ब्लड विजन नहीं होता है। जो इंसर्ट छोटा फोटो है जिसमें एरोज दिखाई दे रहे, तो आपके ध्यान में आता होगा कि वो जगह कितनी छोटी है जिसमें से हमको नाक का पर्दे का कार्टिलेज निकालना है। परंतु प्रयत्न से, पेशेंस रखते हुए आहिस्ते आहिस्ते वो पूरा निकाला जाता है। उसके बाद अभी कॉलम इंसिजन जो पहले मार्क किया था, वो आहिस्ते आहिस्ते सीजर के मदद से सेपरेट कर रहे हैं। इसमें ऊपर की त्वचा बहुत पतली रहती है, उसके साथ साथ त्वचा के नीचे जो मेडियल क्रूरा या कार्टिलेज रहते हैं वो भी बहुत नाजुक और एकदम स्किन के नीचे रहते हैं। तो ये आवश्यक है कि जो कट लगा रहे हैं, इंसिजन ले रहे हैं, वो एकदम बहुत डीप ना हो कि जिससे वो कट नहीं होना चाहिए। ये साइड का फ्लैप है वो भी ऐसे ऐसे डेवलप कर रहे हैं। सामने से जो कॉलम का इंसिजन है आपको दिखाई दे रहा है कि साइड से अंदर ऊपर लेते जा रहे हैं, और नॉस्ट्रल के अंदर की जो लाइनिंग है उसमें 3 मिलीमीटर पीछे से सर्कुलर कट लेंगे, तो उससे ये पूरा स्किन का फ्लैप ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, और नाक का अंदरी हिस्सा साफ दिखाई देने लगेगा। ये जो ऑपरेशन का पार्ट है ये बहुत नाजुक है और बहुत आहिस्ते से, नाजुक हाथ से करना पड़ता है। ये स्किन फटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में फिर ये ऊपर लाके नेचुरल पोजीशन में स्टिच करना जरूरी रहता है। छोटा सा हुक इस्तेमाल किया है। अभी स्किन का जो फ्लैप है वो मैं लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ हूँ और थोड़ा उसको टेंशन दिया है। टेंशन देने से सॉफ्ट टिश्यू जो कार्टिलेज के ऊपर है वो आहिस्ते आहिस्ते सेपरेट होता है। ज़्यादा टेंशन नहीं देना पड़ता है, खींचना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार पूरा नाक का स्किन सेपरेट किया जाता है।